वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने बहुत कुछ अभी सीखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, फिर सीखा है हमने गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल के सारे टॉपिक के बाद अभी जो जस्ट टॉपिक हमने सीखा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। जो लोग ये पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल विमल कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे ये होगा जो मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा वो इजली नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल होगा। आप मेरा सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब फॉर्म में एक नए साझेदार का एडमिशन होता है, देयर इज एनी रिजर्व, उस समय पे अगर कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड स्पेसिफाइड फंड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट इन द बुक्स, या बुक में अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो, ऐसा प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया बैलेंस शीट में, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर और ओल्ड पार्टनर। इस चीज़ों को पुराने साझेदारों के बीच में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, एंड क्रेडिट टू देयर कैपिटल अकाउंट, और इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड कोई भी रिजर्व फंड वगैरह हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको शो करेंगे। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जैसे मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ यहाँ छोटा सा, अब ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, मान लिया कैपिटल अकाउंट इस तरह होता है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दो साइड अमाउंट रहा, तो इस साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व, बाय पीएल, बाय जनरल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा, जितने भी पार्टनर ए बी सी, उनमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। अगर सिर्फ लॉस होगा तो वो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में जाता है, पार्टनर कैपिटल। तो मैंने आपको पहले ही बताया पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, उसमें मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो उस वीडियोज़ को देखें और जैसा लगे कमेंट में बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह रहे तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट होता है जिसको संयुक्त जीवन पॉलिसी कहते हैं, उसका एडजस्टमेंट करना है। इफ़ द फर्म हैज़ टेकन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अगर फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रखे हुए है, इट हैज़ टू बी एडजस्टेड अमंग द ओल्ड पार्टनर, इसको ओल्ड पार्टनर से एडजस्ट करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा, पार्टनर JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मे बी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में हो, और इट मे नॉट बी अपेयरिंग इन द बुक्स, अगर बुक में अपेयरिंग नहीं हो, ऑफ द ओल्ड फर्म, द प्रीमियम पेड फॉर द JLP, प्रीमियम पेड किया गया हो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, मे बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंस द ट्रीटमेंट विल बी एज अंडर, दो तरीके से करना है। तो पहले हम सीखते हैं क्या क्या। पहला कह रहा है
व्हेन प्रीमियम ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो हम रेगुलर वे में खर्च करते हैं, जैसे हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ को रेगुलर सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम अपने एसेट्स को खरीदने पे खर्च करते हैं, जैसे कि मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, मान लीजिए हमारे ऑफिस में कंप्यूटर है उसको खरीदने के लिए मैंने लगा दिया। ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे जब हम अपना फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे जो एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे देखते हैं कि व्हेन प्रीमियम ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम जो पेड करे उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंस है। देयरफॉर द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विल नॉट अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और पॉलिसी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है। अब करा एवरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हैज a surrender value, so at the time of admission of a new partner all partner will be credited। मतलब कि जो सरेंडर वैल्यू होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का इन द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर के आने के समय, तो हम सारे पार्टनर जितने भी ओल्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे और सरेंडर वैल्यू को डेबिट करेंगे द कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जैसे कि यहाँ जर्नल एंट्री मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, देखिए जर्नल क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट कर देंगे जो उसका सरेंडर वैल्यू रहेगा, और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जैसे टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ इस तरह का ओल्ड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिख के, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है शॉर्ट फॉर्म में JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जो मान लीजिए अमाउंट रहा सरेंडर वैल्यू 100 रुपया, मान लीजिए इक्वल रेशियो है तो 50-50 में, पुराना रेशियो अगर इक्वल है तो 50-50 में बांट देंगे, तो ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कह रहा है द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट एट इट्स सरेंडर वैल्यू। कह रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शो, इसको शो करेंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट एट इट्स सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू में। ठीक है, however if after the admission of a new partner the new firm decide that the JLP should not appear in the balance sheet। अब क्या कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप में डिसाइड किया गया है कि उसको नहीं दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, तो देन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट विल बी रिटेन ऑफ बाय क्रेडिटिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड डेबिटिंग ऑल पार्टनर इन द न्यू रेशियो। कह रहा है कि अगर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको नहीं दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, तो क्या करना है, जितने भी ऑल पार्टनर ABCD, अब क्या हो जाएगा, जितने ऑल पार्टनर जितना भी पार्टनर है, तो जैसे JLP क्रेडिट किए थे वही कर देंगे, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे टू JLP अकाउंट, टू JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो वही सरेंडर वैल्यू रहेगा क्रेडिट में, और अब जो पार्टनर को डेबिट करना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमको डेबिट करना है। कोई डाउट? तो आगे की टॉपिक हम देखते हैं, व्हेन प्रीमियम पेड ऑन JLP इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज इन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी बताया मैंने एसेट्स के रूप में, यानी आप मान लिया जाता है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो सिंस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑफ द ओल्ड फॉर्म एट सरेंडर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए न्यू पार्टनर, जब फॉर्म के सरेंडर वैल्यू टाइम ऑफ न्यू पार्टनर,
नो एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, तो कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो उनको कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, हाउ एवर इफ ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर विच is not to show it in the balance sheet, it can be written off in the new ratio by the given entry। given entry जो ऊपर में 2 नंबर एंट्री दिया हुआ था, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बोले थे हम, ज्वाइंट लैब पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। देखिए यहाँ ये एंट्री था ना, ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये थियोरेटिकल पार्ट थी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। तो एक एग्जाम्पल पहले आपके सामने लाता हूं। क्या लाता हूं, एक एग्जाम्पल यहां आपको दिख रहा होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड लॉस एंड जेएलपी, तीनों का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या, राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये अपने प्रॉफिट को 4 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। ऑन 15 अप्रैल 2019 को दे एडमिट नरेंद्र हैज़ अ न्यू पार्टनर, नरेंद्र को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करते हैं। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 जनरल रिजर्व, 20,000 जनरल रिजर्व का है, एंड डेबिट बैलेंस 10,000। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, अगर यही डेबिट बैलेंस इन पीएल दिया हुआ है लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस रहता तब प्रॉफिट होता है। इन बातों को ध्यान दिया कीजिएगा, डेबिट बैलेंस माने लॉस होता है। ऑफ द फर्म ऑन द दैट डेट द फर्म हैड ऑल्सो एज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, सरेंडर वैल्यू ऑफ 15,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरा कितना का था, 30 का, सरेंडर वैल्यू कितना का, 15 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आप इसका जर्नल एंट्री आपको करना है। क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जस्ट वर्किंग नोट पहले करते हैं, फिर जर्नल एंट्री करते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या करना है। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आपका जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व आपका है 20,000, और राजेंद्र और सुरेंद्र आपके 2 कैपिटल हैं। तो यहाँ लिख दिए हम वर्किंग नोट। ठीक है, और जनरल रिजर्व है आपका 20,000। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताया था उसमें क्या बताया था, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो पे बांटेंगे। तो राजेंद्र का शेयर्स कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 4:1 शेयर था, तो 4/5 हो जाएगा। 5 4 जा 20,000, 4,000 4 बार में कट गया 4,000, 4 4 जा 16। अब सुरेंद्र शेयर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र का हिस्सा कितना हो जाएगा रिजर्व में, 20,000 इंटू 1/5 कैन कट करेंगे 4 बार में तो 4,000, यानी 16,000 राजेंद्र का हिस्सा और 4,000 सुरेंद्र का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बोले तो और समझने के लिए लॉस लिख देते हैं हम, लॉस हुआ है बिजनेस में। ठीक है, तो अब बात वही है, उसी तरीके से बांटना है हमको। कितना शेयर है राजेंद्र का, कितना होगा, 10,000 है। 10,000 को 4/5 से बांटेंगे, 5 2 जा 10, 2,000 तो यहाँ कितना आ जाएगा 8,000। सुरेंद्र कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1/5 काटेंगे 2 बार में तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को भी हम एडजस्ट पास कर देते हैं। सिंपल, दोनों पार्टनर का सरेंडर वैल्यू हमको मालूम है, सिंपल एंट्री पास कर देते हैं। जेएलपी का क्या बताएं अभी आपको हम, ओल्ड रेशियो में
तो JLP का सरेंडर वैल्यू 15,000 है, तो इसका जो टोटल अमाउंट 30,000 था वो नहीं, सरेंडर वैल्यू को सिर्फ बांटना है 4/5, 5 3 जा 15, 12,000 कितना आ जाएगा 15,000 इंटू 1/5 3,000 हो गया। तो ये वर्किंग नोट था। तो जर्नल एंट्री तो आप चुटकियों में बनाइएगा। अभी हम 2 मिनट में जर्नल एंट्री बना देते हैं इसका। अगर वर्किंग नोट हो गया है मेरा तो जर्नल एंट्री बनाने में कितना टाइम, बस 2 मिनट और कुछ नहीं। डेट, पार्टिकुलर्स, फॉर्मेट खींच दे रहे हैं ताकि आप लोग को जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मेट खींचेंगे जर्नल का। मैं वैसे खींचता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आज मूड कर गया कि खींच दूँ तो खींच दिया। यहाँ L/F लिखेंगे, LF लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज़, ये अमाउंट डेबिट का है और ये कॉलम अमाउंट क्रेडिट का है। रुपीज़ का सिंबल देता हूँ कि रुपीज़ यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने जनरल रिजर्व को बांटा था, ठीक। डेट बोला था क्वेश्चन में 2019 15 अप्रैल। तो जनरल रिजर्व मैंने क्या कहा था, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर है राजेंद्र कैपिटल अकाउंट टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना था 20,000। 20,000 को हम बांटे थे 16,000 और 4,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द CO ऑफ 4:1, यानी ओल्ड रेशियो मालूम है, इतना नहीं भी लिखे डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है, समझ गए। अब लॉस था तो देखिए जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर। प्रॉफिट होता तो दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता। मैंने पहले ही आपको ट्रिक सिखाया, जिस भी कारण से पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो डेबिट, तो लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो इसलिए क्या करेंगे, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ PL account transferred to old partner capital account। बांट के कितना 10,000 था, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो राजेंद्र का 8,000, इनका सुरेंद्र का 2,000।
अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से भी कैपिटल बढ़ेगा, पुराने वाले कैपिटल, तो यहाँ करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जेंस कैपिटल अकाउंट टू स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 था मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मेरा 15,000 था ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 था, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो 12,000 और यहाँ 3,000। बिंग एंड वैल्यू ऑफ JLP credited to old partners अकाउंट। ठीक है, ये था, तो यानी जनरल रिजर्व का जो पहला मेरा था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हो गया, दोनों पार्टनर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमाउंट को। लॉस हो गया था तो PL क्रेडिट कर दिए, आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एंट्री कर दिए। तो ये थी आज की टॉपिक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय।